5 से 11 अगस्त 2025 कर्क लव राशिफल। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का जो समय चल रहा है वो कर्क राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत लाभकारी होने वाला है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में कर्क राशि से दूसरे स्थान में अभी केतु चल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, तीसरे भाव में मंगल का प्रवेश हो चुका है। यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी भी है, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि 28 जुलाई 2025 के बाद से कर्क राशि वाले जातकों के रिलेशन में, यहाँ पर उनके रिलेशन में ये ज्यादा लाभकारी हैं जिनके लिविंग रिलेशनशिप के संबंध वर्तमान में चल रहे हैं। ये समय हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा प्रेममय है और ज्यादा श्रेष्ठ भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 4 तारीख का जो समय है, जो दिन है, वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। इसमें आपके ब्रेकअप होने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं, इस बात का ध्यान रखें। लिविंग रिलेशनशिप में मैं ये कह सकता हूँ कि 5 से 11 अगस्त का समय काफी लकी साबित होगा, क्योंकि मंगल का जो विशेष रूप से सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो पूर्ण दृष्टि का रहेगा और इस समय में नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है। तो जो कर्क राशि वाले जातक जॉब को लेकर परेशान थे, जो कर्क राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके लिए यह समय अनुकूल होने वाला है। एक बात बहुत ध्यान रखना, आप यदि आपकी राशि कर्क है तो आपने इस चीज को अनुभव किया होगा कि 6 जून से और 28 जुलाई तक का जो समय रहा है वो नेगेटिव है और ज्यादा नेगेटिव रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में कई बार बहस भी हुई है और रिश्तों में दूरियां भी इसके चलते हो गई। लेकिन आपको मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगस्त का महीना आपके लिए ज्यादा लकी हो जाएगा 17 अगस्त के बाद। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि इस समय में आपके रिश्तों में धीरे धीरे अब सुधार होने वाला है, धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। तो ये कर्क राशि वाले उन जातकों के लिए ज्यादा समय अनुकूल होगा जो लिविंग रिलेशनशिप है। यदि हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आप ये मान कर चलें कि 18 मई 2025 से जो योग चला है, कुछ के तो रिलेशन खत्म हो गए हैं, कुछ के पार्टनर इतने स्वार्थी निकले कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टनर को छोड़ दिया। कुछ अपने मायके पक्ष की ओर से भी, जो कहीं ना कहीं स्त्रियां कर्क राशि की थी, उन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया है। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि कर्क राशि से धोखा मिलना और कर्क राशि में धोखा मिलना ये भी 18 मई के बाद शुरू हुआ है। एक और खास बात, कर्क राशि वाले जातक इस समय मैरिड लाइफ में पीड़ित भी है। मैरिड लाइफ की स्थितियों में मैं ये कह सकता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक अपने परिवार को लेकर, वाहन और मकान को लेकर यहाँ पर चिंताजनक स्थितियों में रह सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी मानकर चलना कि ये जो समय है, ये कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर इस समय में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक रहा है 18 मई से, और 18 मई से 28 जुलाई तक का ये जो समय रहा है, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा पीड़ित समय रहा है। व्यापार, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें इनकी स्थितियां ज़्यादा बिगड़ी हैं। मैरिड लाइफ में पार्टनर ने इन्हें एक तरीके से धोखा दे दिया, किसी अन्य रिलेशन में पार्टनर चला गया। और एक खास बात मैं बताऊंगा कि कर्क राशि वाले वो जातक जिनके संबंध कर्क विशेष रूप से सिंह में थे, कर्क राशि, और जिनके कुंभ राशि में थे कर्क, मीन, कर्क, वृश्चिक और कर्क विशेष रूप से मकर, ये जो समय चल रहा है ये भले ही आपके लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन आप ये अनुभव करना कि आने वाला समय आपके लिए अनुकूल होगा। और 5 अगस्त से ही आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि कर्क मीन में और कर्क वृश्चिक में रिश्ते पुनः जुड़ सकते हैं मैरिड लाइफ में। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि का जो संबंध चल रहा था वो तुला में देखा गया है,
वो विशेष रूप से कर्क राशि और तुला राशि में, कर्क राशि और कुंभ राशि में, कर्क राशि और कहीं ना कहीं इनके संबंध मीन राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में भी देखे गए। लेकिन ये जो समय चल रहा है, ये थर्ड पार्टी रिलेशन में अप डाउन की स्थिति बनी हुई है। आपके मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे कि पार्टनर अभी आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, आपसे सही से बात क्यों नहीं हो रही है, ये सारी स्थितियां क्यों चल रही हैं। तो इसका केवल एक उत्तर, सिंह राशि में अभी केतु चल रहे हैं और अभी जो समय चल रहा है, इस समय में सूर्य कर्क राशि में है। तो ये कर्क राशि के लिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि वाले वो जातक जो विशेष रूप से कुछ नया करना चाहते हैं, तो उनके लिए 17 अगस्त से जो योग बनेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। क्योंकि दूसरे स्थान में सूर्य जब आएंगे तो अपनी राशि में सूर्य बली होंगे, धन स्थान में होंगे, धन की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस समय में अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ज्यादातर आप ये देखेंगे कि 5 से 11 अगस्त के बीच का समय स्वास्थ्य के लेकर अच्छा नहीं है, और संतान स्वास्थ्य के लिए भी ये समय ज्यादा अच्छा नहीं। एक और खास बात, यदि आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो इस समय में थोड़े सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि नवम पर भी है और मंगल जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से आपके छठे को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छठे और 8वें का जो संबंध बनता है मंगल का, तो इस स्थिति में होता क्या है कि अपने ही लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपका भरोसा कहीं ना कहीं टूट सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। सामाजिक स्तर में मान सम्मान की हानि होने की संभावना भी इसमें रहेगी, जो कि आपके थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर आपको इसमें ये देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका कोई थर्ड पार्टी रिलेशन है तो 5 से 11 अगस्त के बीच में, क्योंकि बुध अस्त चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये अनुभव जरूर करेंगे कि मान सम्मान की हानि आपकी हो सकती है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको बहुत ज़्यादा सुनाए या पार्टनर के परिवार के लोग आपको दबाने की कोशिश करें। ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। और इस समय में सिंह राशि वाले जातक ज़्यादा मानसिक तनाव में देखने को मिलेंगे। इस समय में ज़्यादा मानसिक तनाव, जिसमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव बढ़ेगा, बेचैनी होगी, वो राशि यहाँ पर रहेगी विशेष रूप से धनु। तो ये 2 राशियाँ जो कर्क के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इन राशियों में आपके ब्रेकअप इस दौरान हो भी सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको